और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर रामलला, निषाद राज और शबरी के चित्रों वाले टिकट होंगे जारी। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टिकट को जारी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी विशेष स्मारक टिकट को जारी करेंगे। जटायु, निषाद राज और शबरी के चित्र वाले टिकट जो है वो जारी किए जाएंगे। टिकट रामलला के नवीन विग्रह के जारी होने के बाद बनने शुरू हो जाएंगे। और राम मंदिर परिसर में माता शबरी का मंदिर भी बनेगा। निषाद राज के दर्शन भी राम मंदिर के परिसर में ही जो श्रद्धालु हैं वो कर सकेंगे। वाल्मीकि मंदिर की स्थापना भी राम जन्मभूमि परिसर में ही होगी। 20 से 22 जनवरी से यानी कि 20 से लेकर 22 जनवरी तक आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन होंगे वो बंद होंगे और उसके बाद से जो आम श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन कर सकेंगे। लेकिन 20 से लेकर 22 तक आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दिन भव्य आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से आम श्रद्धालुओं के लिए जो होगा कि दर्शन पूजन नहीं होगा, वो उनके लिए बंद होगा। लेकिन उसके बाद से यानी कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आम श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और इसी के साथ ही मां शबरी, निषाद राज और इसी के साथ ही तमाम वहां पर और भी मंदिर बनाए गए हैं, उनके भी दर्शन किए जा चुके श्रद्धालु कर सकेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एसके जी, जो ये बताया जा रहा है कि भगवान राम लला के दर्शन के साथ ही माता शबरी के दर्शन, जटायु के दर्शन भी भगवान यानी कह लीजिए कि जो आम श्रद्धालु हैं वो भी कर सकेंगे। ऐसे में कितना ये शुभ माना जा रहा है कि एक ही स्थान पर भगवान राम के सभी जो पात्र हैं वहां पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उस दौरान निषाद राज रहे हों या माता शबरी रही हों, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और उनके ऊपर रामायण में भगवान राम के साथ किस तरीके का उनका संवाद है, क्या चीजें हुई, उसको लेकर कथा भी है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से वहां पर मंदिर के जरिए स्थापित किया जाएगा, जहां पर जो वहां देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचेंगे वो भगवान राम के साथ ही वाल्मीकि जी के, उसके अलावा माता शबरी के और साथ ही साथ निषाद राज के, जटायु के, इनके भी दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि इनकी अपनी अलग महिमा है और अलग उनकी भगवान राम के साथ में जो संवाद है वो सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं वो अविस्मरणीय हो, उसको लेकर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी स्मारक टिकट भी जारी करेंगे, जिसमें निषाद राज, उसके अलावा वाल्मीकि और साथ ही साथ माता शबरी के नाम से ये टिकट होंगे, जिसमें जटायु का भी चित्र अंकित होगा। ये स्मारक टिकट होंगे जिनकी कीमत 50 रुपए होगी। तो सीधे तौर पर जो ऐसी चीजें होती हैं जिनके जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा सके कि केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक किस तरीके से इस आयोजन को भव्य बनाने और साथ ही साथ अविस्मरणीय बनाने के लिए काम कर रही है, तो कहीं कहीं उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और डाक विभाग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर ही ये स्मारक टिकट भी जारी होंगे। और जहां तक भगवान राम के मंदिर का सवाल है, उसी मंदिर परिसर में ही वाल्मीकि का मंदिर, साथ ही साथ माता शबरी का मंदिर, उसके अलावा जटायु का मंदिर और निषाद राज के भी मंदिर होंगे, ताकि जब कोई श्रद्धालु अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वो इन जो महापुरुष हैं, जो ये लोग, ये जो मंदिर होंगे उसमें भी दर्शन पूजन कर सकें। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही ये सारी चीजें मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं। हालांकि पहला जो अभी कहीं ना कहीं भव्य आयोजन है वो 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा का है, उसके बाद लगातार इन सारे निर्माणों को अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि तेजी के साथ जो निर्माण कार्य हैं वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल एसके जी, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से लगातार वो समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही एसके वाजपेयी जी, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस डाक टिकट की विशेषताएं क्या है और किस तरह से ये एक अलग, क्योंकि डाक टिकट हमेशा ही देखते हैं कि हर अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाक टिकट जो है वो कह लीजिए कि जारी करते हैं, लेकिन ये डाक टिकट किन मायनों में विशेष रहने वाला है?
बिल्कुल, अगर हम डाक टिकटों की बात करें तो सीधे तौर पर ये स्मारक डाक टिकट होंगे। ये उन अवसरों पर जारी किए जाते हैं जो कहीं न कहीं अविस्मरणीय रहें, लोगों की याद में रहें कि किस तरीके का आयोजन हुआ था, उस दौरान क्या चीज़ें थीं और जब भगवान राम वनवास गए उस दौरान किस तरीके से चीज़ें हुई, वो चीज़ें इन डाक टिकटों के ज़रिए प्रदर्शित की जाएँगी। हालाँकि ये डाक टिकट स्मारक टिकट के तौर पर जारी होंगे, जिसको प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को जारी करेंगे। तो कहीं न कहीं एक कोशिश भी सरकार की होगी कि इस ज़रिए से इस पूरे लम्हे को एक अविस्मरणीय रूप देने के लिए, ताकि आने वाले लंबे वक्त तक ये चीजें याद रहें और देश का डाक विभाग भी इसका साक्षी बने और लाखों लोगों तक ये डाक टिकट पहुंच सके। कहीं ना कहीं उसके लिए ये डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें वो सभी चीजें अंकित करने की कोशिश होगी जो कहीं ना कहीं अयोध्या की और साथ ही साथ भगवान राम से जुड़ी हुई हैं और जो लोगों के कहीं ना कहीं चित्त में है और चाहती है सरकार की वो उन लोगों तक इन चीजों को पहुंचा सके। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल बिल्कुल एस के वाजपेयी जी, इस भव्य आयोजन के जरिए लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी और लोग भी जो 500 वर्षों का इंतजार कर रहे हैं, जो श्रद्धालु, उनका इंतजार भी खत्म होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।